नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, झारखंड में इस महीने 2024 में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और कई प्रत्याशी अपना अपना लक आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले से वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने नए पार्टी का दामन थाम करके अपने चेहरे को उतारा है जनता के बीच में। तमाम वादे कर रहे हैं, तमाम भरोसा दिखला रहे हैं जनता को। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है वो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। जी हाँ सर, तो सबसे पहले धन्यवाद सर कि आपने इतने रात्रि में हमें समय दिया। और शंभू जी, आपका परिचय अगर मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं टोल नाका, टोल प्लाजा को विषय में पूरे देश और दुनिया में आपका परिचय है। बहुत लोग इस महकमे को नहीं जानते हैं कि आलम जी का जो मामला था लीकेज, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पंकज मिश्रा तक इसमें सम्मिलित थे, धमकी दी गई, काफी बातें आई। लिखित शिकायत के बाद जांच करने पे पंकज मिश्रा से लेकर कई ऐसे गणमान्य व्यक्ति कह दे जो जनता के बीच में अपना को व्हाइट कॉलर मानते थे, उन्हें जेल का हवा भी लगा। और उसके पीछे कहीं ना कहीं आपने एक आंदोलन छिड़ा था जिसको लेकर के जनता के आप हीरो बन गए। और उसके बाद आप जनता के बीच में आकर के उनका नेता बनना चाहें तो कि जितना भी तमाम पाकुड़ वासियों ने आज तक सहा है, उन सभी चीजों से आप उन्हें निजात दिलाना चाहते हैं। तो कैसा लग रहा है जनता के बीच जा रहे हैं? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने अपना समय इस रात्रि में दिए उसके लिए भी धन्यवाद। पहला चीज जो निर्दलीय नहीं, निर्दलीय में यहाँ के लिए माना जा रहा है, मैं शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र की पार्टी है। और उस शिवसेना पार्टी से मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ। रही बात आपने जो बोले कि जाने पहचाने चेहरा, तो मैं ये अपने आप को छात्र लेवल से ही एक प्रतिनिधित्व करने का अपना एक रखे हुए हैं। और वह करते हुए व्यवसाय में भी आने के बाद में भी उसके में भी प्रतिनिधित्व करते रहा। और यह हमारे चुनाव, ये पहली चुनाव नहीं है। 2005 में भी हमने चुनाव लड़ा था लोजपा पार्टी से, दलित की आवाज उठाने के लिए। इसके बाद 9 में भी हमको चुनाव चिन्ह मिला था आजसू पार्टी से, सुरेश महतो ने दिया था, लेकिन किसी कारणवश हम चुनाव नहीं लड़े। 14 में मायावती से टिकट मिला था, उसमें हमने चुनाव लड़ा था। लेकिन एक लोगों के बीच में हमारी परिचय हो रही थी राजनीति के ख्याल से, लेकिन मेरे मन में यह दिली तमन्ना था कि जिस ढंग से भ्रष्टाचार से लिप्त है नेता से लेकर अफसर तक, उसके बीच में धीरे धीरे कोई ताकत एक सामने में आए, एक ताकत हमको मिले, उस ताकत से इसका हम क्या बोलते हैं संघर्ष कर सके, इसको समाप्त कर सके। ये मौका हमको 2020 में एक जंग का पोषण हुआ, एक टोल टैक्स के नाका पर इन लोगों ने मेरे ऊपर में झारखंड सरकार के बड़े कद के नेता और जो अपने आप को संथाल पर माने जा रहे थे कि मुख्यमंत्री के रूप में पंकज मिश्रा के नाम से लोग जानता था, उन्होंने हमको टेंडर में बहुत सारी धमकी चमकी दी थी। हमने उसको भी अपने आप को कफन बांध करके उनके चैलेंज को स्वीकार किए थे कि मैं आपके साथ में पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मेरे साथ बहुत घटना घटी थी, जानलेवा हमला भी हुआ था। इसके बाद वो लड़ाई लड़ते हुए हमने आगे न्यायालय के शरण में गए और बहुत सारी जांच की प्रक्रिया पेपर को आगे बढ़ाते गए। वो एक हमको एक समय आया, इस समय पर लोग सब सलाखे के पीछे जाते रहे, जांच के बीच में पकड़ते चले गए। लगी बात की जहाँ पर जनता के बीच में माए हैं, हमने देखे कि यहाँ पर जो भी सरकार अब तक जब से झारखंड हुआ तब से वो सिर्फ यहाँ की जनता को छलने के लिए काम किया और अपना पॉकेट भरने और नोट की गड्डी को सजाने के लिए काम किया, जनता के हित में काम नहीं किया। अभी हम दौरा कर करके बढ़ावा क्षेत्र से आ रहे हैं और उस क्षेत्र के दरमियान में बढ़ावा की ये शहर की स्थिति है कि जाम की स्थिति बना हुआ है। नेता लोग तो चाहता है जनता किसी न किसी भावना से ग्रसित रहे ताकि मेरे आकर के कदम में आकर के अपनी हुजूरी करे, गुजारिश करे। वहां पे जाम के नियाज से कोई दिलाने वाला नाम नहीं लिया। बीजेपी पार्टी के तो हमने उसके बीच में गए, जब हमको 2020 में घटना घटा तो बीजेपी पार्टी ने हमको भजाने के लिए 4 साल से वो कोशिश किया, भजाने का काम किया कि झंडा उठाए। बीच में अभी एक मुद्दा लेकर के आया कि बांग्लादेशी घुसपैठी के मामला में, वो सिर्फ छलावा रहा जनता के बीच में, घुसपैठी के बीच में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अरे आज 19 से लेकर के इनका 2019 से जेएमएम की सरकार है, उसके पहले जेएमएम की भी सरकार थी। घुसपैठियां तो आज नहीं हो रही, घुसपैठियां तो और पहले से होते हैं, उस पर इन्होंने क्या कदम उठाया?
हमने देखा कि रास्ते से भटक चुका है बीजेपी। हमने इनके दामन को छोड़ करके के हमने इस बार में निर्णय लिए कि शिवसेना पार्टी का ये अकेला चलो, अकेला लड़ाई हमने लड़ करके यहाँ तक लाए नेता लोग को जेल तक अंदर में करने के लिए, अफसर लोग को जेल तक जब पहुंचाने के लिए। तो इसमें भी हमने सोचा कि शिवसेना की यहाँ पर कोई न विधायक है न कोई नेता है, लेकिन उस पार्टी के सिंबल के तहत में हमने अकेला चल करके इस आह्वान को भ्रष्टाचार के खिलाफ में अपना आवाज उठाने के लिए और जनता का मत लेकर के वह ताकत लेकर के जनता की सेवा के लिए अपनी भावना को प्रकट करने के लिए आया। देखिए, पाकुड़ जो है काले पत्थर के नाम से काफी परिचित है। अगर यहाँ के मुख्य रोजगार की हम बात करें तो क्रशर और पत्थर व्यवसायी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के कृषि विभाग को भी मैं बता दूं कि यहाँ किसी भी मुख्य रोजगार में आता है। लेकिन यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि किसी ढंग से तरीके से नहीं हो पाती है। इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं वर्तमान जो विधायक थे वो 4 टर्मों से विधायक थे, उनकी सरकार भी यहाँ चल रही थी जीवन की, तो ये आज तक कृषियों को जितने भी किसान है उनको ये मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई? पहले तो आप कृषि की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ की जनता को पीने के लिए पानी दुर्लभ है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा लोग। या ऑलरेडी हाईकोर्ट के आदेश के तहत में आज 10 साल से ऊपर हो गया कि गंगा का जल ला करके जनता तक पहुंचाने के लिए, वो भी अभी तक इस चुनाव तक में अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाया। कहावत कहा गया है कि पुराने पूर्वज बोले कि जैसे कपड़ा बदला जाता है 6 महीने में, साल भर में नया कपड़ा धारण करता है। इसलिए हमने सारी आवाज को उठाकर सारी चीज को बता करके जनता से आह्वान करते हैं कि इस बार कपड़ा बदल दो, इस बार नेता बदल दो। अपने क्षेत्र के लिए जो विकास नहीं करने के लिए अपना विकास कर रहे हैं, अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में मौजूदा जो विधायक है हमारे, मंत्री भी रह चुके, उनकी पत्नी, परिवारवाद का सिस्टम चल रहा है। हमने इसी चीज को जनता को बीच में जगाना चाह रहे हैं। हमको वोट दे, जीत हार जो भी हो वो अलग की बात है, लेकिन जनता को हम जगाना चाह रहे हैं कि अपने हक को, अपने मत को सही जगह पर उसको पैर लाइए। आप उसके छलावे में आकर के अपने वोट को कहीं बिक्री बंधक नहीं रखिए। पार्टी बीजेपी पार्टी ने भी अपने सारे यहाँ पर 85,000 का वोट एमपी चुनाव का था, बीजेपी हिंदू का वोट था, उसको भी उन्होंने बंधक उठा कर रख दिया, जिससे सारे हिंदू समाज जो है लोग वो दिग्भ्रमित हो चुके। हम जाए तो जाए कहाँ, वोट करे तो कहाँ करे। इसलिए जब से हमारी नाम सुने हैं लोग, हम अंतिम दौर में जाकर नॉमिनेशन की, जनता के आह्वान पर, लोगों की पुकार पर, तो हमने नॉमिनेशन किया। और आज लोगों के अंदर में खुशी है, उल्लास है कि नहीं, आज एक मंच मिला है, एक पार्टी मिला है, शिवसेना पार्टी मिला है, जुझारू नेता मिला है। हम लोग इसी को अपने समर्थन देंगे, इसी को वोट देंगे। इसलिए कुकर छाप पर दिल जान से हम जहां जा रहे हैं वहां सम्मान और प्यार मिल रहा है। उन लोगों ने इस भारी बहुमत से जिताने के लिए लोगों का आश्वासन मिल रहा है। चलिए, पानी के मुद्दे पे आपने तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन अगर बात करें स्वास्थ्य की, पाकुड़ के स्वास्थ्य विभाग इतनी लाचार है कि लोग यहाँ से बंगाल जाते हैं इलाज के लिए। क्या आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था कि पाकुड़ में एक आईसीयू नहीं है सरकारी में? है वो कौन है? वो ही हमारे नेता लोग का सब हॉस्पिटल खुल के आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि अगर सरकारी खोल देंगे तो उन लोग का प्राइवेट जो उनके रिलेशन में जो भाई मीडिया के ये माध्यम से रिलेशन का नहीं चलेगा, उसके लोग पार्टनर बन के बैठे हुए हैं। इसे सरकारी व्यवस्था को लचर करके रखे कि अगर पूरी व्यवस्था वहां पर मिल जाएगा तो यह हमारा जो संस्था चला रहे हैं, नर्सिंग होम चला रहे हैं, वो नहीं चल पाएगा। इसलिए उसमें होना चाहिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाना चाहिए था, इतने दिन में मेडिकल कॉलेज हो जाना चाहिए था। जब इतना इतना रेवेन्यू दे रहा है, रेल की सुविधा हो जानी चाहिए थी, ढंग का रेल का सुविधा है, ढंग का कहीं दिल्ली तक जाने के लिए डायरेक्ट कोई गाड़ी नहीं है पाकुड़ से, इसके बारे में कोई चिंता। जनता को सारी सुविधा मिल जाएगी तो नेता को कौन पूछता है? वो जनता जितने त्राहिमाम करेगी उतने हमारी पूछ आदर होगा, उतने ही हमारे सौदाबाजी ठेकेदारी होगा। पार्ट बाई पार्ट में अपनी जेब की थैली और नोट की गड्डी बनाकर अलमीरा में सजा कर रखेंगे, बेड के नीचे सजा कर रखेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता काफी परेशानियों से आपको रूबरू करती होगी। आपने भी एक मैनिफेस्टो बनाया होगा कि अगर जीतते हैं, सदन पहुंचते हैं, तो यहाँ जनता की आवाज बनकर आप किन किन मुद्दों पर पहले काम करना चाहेंगे? पहले मुद्दा, हम ये तो जिला है, बहुत सा विकास जिला लेवल पर होते रहता है। इस पाकुड़ विधानसभा का पाकुड़ जो क्षेत्र है, बढ़वा जो क्षेत्र है, ब्लॉक जो है इस क्षेत्र का, वो बहुत पीछे रह चुका है। आज 5 साल वहां का निकाय क्षेत्र घोषित हो चुका है, निकाय बन चुका, लेकिन उस नाम का कोई विकास नहीं। न वहाँ बस पड़ाव है, न ढंग का हॉस्पिटल है, न कोई पार्क है, न टाउन हॉल है, न मैरिज हॉल है सरकारी कि उसकी लाभ ले सके। सिर्फ टैक्स का मामला, जनता पर मार पड़ रहा है, टैक्स पर टैक्स देते जाओ, लेकिन वो सुविधा नहीं। जाम में अगर भाई जो आप बढ़वा जाकर देखिएगा दिन के टाइम में कि जाम में अगर भाई जो कोई महिला गर्भवती है, प्रसव के लिए जा रही है, उस जाम में फंसी
हुई है, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, वो जाम में फंसे हुए, न स्कूल जाने के लिए टाइम पकड़ पाते हैं, न स्कूल से छूटने के बाद सही समय पर स्कूल पहुंच पाते हैं। हमारी मुद्दा यही है कि पहला जो बढ़ावा के लिए जो जमीनी स्तर से जो देखे, वहाँ बिजली भी है तो आंख मिचो नहीं करता, तो वहाँ जाम से निजात दिलाना, वहाँ मेडिकल की सही सुविधा कराना, पानी की सही सुविधा कराना, और क्या नाम है, बिजली का जो आंख मिचो नहीं हो रहा उसको बंद करना। इस इलाका से कितना कोयला निकल के कहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ की जनता के विकास के नाम में नेता लोग ठगने के काम कर रहे हैं, उनकी वोट लेकर के जनता की विकास नहीं कर रहे। चलिए, आपने तमाम बातों को तो गिना दिया समझे, लेकिन अब हम बात करें यहाँ पे शिक्षा के विषय में। यहाँ बच्चों लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते वो पलायन हो रहे हैं और बाहर जाके दूसरे देशों में मजदूरी का काम कर रहे हैं। ये कहाँ तक इसको सुधार कैसे किया जाएगा? शिक्षा भी है, जहां तक शिक्षा नहीं रहेगा लोकल में तो बाहर तो जाना उनका निश्चित है। जो लोग सक्षम है पढ़ाने के लिए भेजा लेना, तो वर्तमान सरकार जो जेब में तो तमाम वादे करती है कि हमने हर कुछ किया, तो फिर पाकुड़ इतना पिछड़ा कैसे लगे शिक्षा में? नेता के कारण। सिर्फ जनता उठन, आप भी जाकर देखिएगा इस क्षेत्र में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार है, बड़ा बड़ा स्कूल बनकर तैयार है, ना उचित डॉक्टर की व्यवस्था कर पाया, बिल्डिंग करके ठेकेदार के साथ कमीशन लेकर के अपना जेब पॉकेट भरने का काम किया, लेकिन उसकी व्यवस्था देने का काम नहीं किया। चलिए, अब एक आखिरी बात की हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? 20 तारीख को मतदान होने वाला है आपके पाकुड़ विधानसभा में। हम जनता से ही अपील करना चाहेंगे कि अपनी मत को पहचानिए, अपने नेता को पहचानिए। जो हमारी लड़ाई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, नेता हो या अफसर हो, हमने कई अफसर को जेल भेजवाने के काम किया और अभी तक निशाने पर लगे हुए नेता लोग को भी हम जेल भेजवा रहे हैं, नंबर वाइज नंबर। और हम तब तक जनता हमको इस चुनाव में जिताए या नहीं जिताए, मैं ऑलरेडी अपना संघर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रखूंगा और जारी है, जारी रहेगा और करता रहूंगा जनता के बीच में। अब तक हम अपने लिए अकेला लड़ाई लड़े थे, लेकिन हमारी इच्छा जगी है कि अब जनता के लिए कुछ लड़ाई लड़े। अब जनता कितनी ताकत हमको दे पा रही कि जनता तक हम वो ताकत लेकर के वो सुविधा पहुंचा सके। धन्यवाद। आपने सुना, ये थे शंभू नंदन जी, जो कि शिवसेना के पार्टी से यहाँ पे अकेले ऐसे प्रत्याशी हैं जो सिर्फ इनका मुद्दा है भ्रष्टाचार। बाकी तमाम नेताओं की मैंने बात भी सुनी और उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो शिक्षा, रोजगार, तमाम वो बातें की, लेकिन उन्होंने जो पहला मुद्दा बताया और आखिरी भी, कि पहले जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ना ही तब तक शिक्षा पे अच्छा काम किया जा सकता है, ना ही स्वास्थ्य पे किया जा सकता है, ना ही किसी अन्य चीजों पे काम किया जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार से पाकुड़ इतना लिप्त है जिसमें पिछले 20 से 25 वर्षों में यहाँ कोई कार्य ही नहीं हो पाया। क्योंकि वर्तमान के विधायक भी यहाँ के वर्तमान सरकार के ही थे, ठीक है, लेकिन आज तक पाकुड़ एक ऐसा पिछड़ा रह गया जहां किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। तमाम जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता इन्हें काफी अपनी तकलीफों से रूबरू कर रही है और आज ये नया नहीं राजनीति में, ये कई वर्षों से राजनीति करते आ रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दों पे उंगली उठाने पे कई लोगों को आप बता दें कि ये ईडी के चक्कर में जो आलमगीर आलम को, जो सिकंदर कसा, पंकज मिश्रा तक, ऐसे तमाम लोग जो हैं, इनकी आवाज उठने पे उन पे कार्रवाई हुई है। सर, हमारा भी ये भरोसा है कि आप जीते और जीत कर आप सदन तक पहुंचे, ताकि यहाँ की जनता को, आपके ऊपर जितने तमाम जनता भरोसा कर रही है, उनके भरोसे पे आपसे खरा उतर पाए और सदन में उनकी आवाज बनकर आप उनकी आवाजों को, सवालों को यहाँ पे समाधान कर पाए। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहना। मैं तेजपुर का निवास पाकुड़।